माँ, ऐसी कृपा करना कि मुझे उनके दर्शन भी हो जाए और वे चुनौती भी जीत जाए। लगता है प्रभु विष्णु आ गए। प्रभु, 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 कहाँ है आप प्रभु? प्रभु, आपने चुनौती दी थी प्रिय, मैं आपका कहा ना मानता। ऐसा हो सकता था क्या भला? पर अब जब मैं आपको देखकर आनंद रस में डूब रहा हूं, तो इस लुका छिपी में भी एक अलग ही आनंद आ रहा है। पीपल का पेड़, इसमें तो प्रभु विष्णु निवास करते हैं। मुझे पता था प्रभु, आप अवश्य आएंगे। अपने प्रिय की बात खाली नहीं जाने देंगे आप। सत्य प्रभु, इस प्रत्यक्ष भेंट में आपको अपने सामने देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि आपको दृष्टि भर कर देखने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल था। मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। आपके दर्शन पाकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। विंता, सखी लक्ष्मी कहाँ गई? बाहर उस वृक्ष की पूजा कर रही है माँ। आपकी चुनौती पूर्ण हुई देवी। पहरा तोड़कर मैंने आपसे भेंट कर ली। क्या अब आप मुझे इसका पुरस्कार नहीं देंगी? क्या चाहिए प्रभु? आपका साथ। जिन्होंने हमें सताया है, बस उन्हें सताना चाहता हूं मैं। विंता, सखी तो तुमने कहा यहीं पर थी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अभी तो यही थी। अचानक कहाँ? ऐसे हल्दी के बाद और विवाह से पहले कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने स्वयं देखा था, माँ उस वृक्ष की पूजा कर रही थी। नीम और पीपल का पेड़।
जब हम यहाँ पर आए थे तब तो ये वृक्ष यहाँ पर नहीं था। क्या हुआ माँ? विष्णु भैया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आपने चुनौती पूरी कर ली। प्रभु विष्णु स्वयं मेरे समक्ष। प्रभु, माँ, ये कैसे? पीपल के जड़ में भैया विष्णु का वास होता है और इसीलिए इस वृक्ष को शुभ माना जाता है। सदैव प्राणदायक वायु उत्सर्जन करता है ये वृक्ष। इसके पत्तों से कई रोग मुक्त हो जाते हैं और नीम के वृक्ष में सखी लक्ष्मी का निवास स्थल है। इसके पत्तों से चर्म रोग दूर होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। अगणित औषधिक गुण होते हैं इस वृक्ष में। जिस प्रांगण में ये दोनों वृक्ष एक साथ विद्यमान हो, वो मंदिर बहुत सिद्ध हो जाता है। माँ, प्रभु, मुझे आपके इस संयुक्त वृक्ष रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई मैं। अब बस यही इच्छा है आपके ये दोनों रूप सदैव साथ रहें। जग के पालक हैं नारायण। अब भेंट करनी हो तो शीघ्र ही बारात लेकर आइए। प्रभु विष्णु सारी चुनौतियां जीत सकते हैं, किंतु मेरी और मेरे मूषकों की आने वाली चुनौती नहीं जीत पाएंगे। मैंने प्रभु के वस्त्र और आभूषण तैयार कर दिए हैं। वहाँ माँ भी लक्ष्मी माता के लिए तैयारी में व्यस्त होंगी। सोचा नहीं था इस जीवन में मुझे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। गरुड़ के कारण मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। ऐसा पुत्र ईश्वर सभी को दे। चलो मेरे भाइयों, आओ चलते हैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लेने। ये विवाह इनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। चलो इस विवाह को रोकते हैं। प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी ने अपने विवाह में निमंत्रण अवश्य दिया, पर मेरे प्रभु के पहुँचने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने दीप अवश्य जलाया, पर मेरे प्रभु का आवाहन नहीं किया। पर हम अपने भगवान का ये अनादर सहन नहीं करेंगे। बारात ले जाने की शीघ्रता में वो सब मेरे प्रभु को भूल गए। पर जब मार्ग ही नहीं बचेगा तो बारात कैसे पहुंचेगी? हम बारात का मार्ग खोखला कर देंगे। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। हाँ हाँ, उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। शुभ घड़ी आई,
शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई 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 सा 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 नी नी दा दा पा पा दा सा 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 नी नी दा दा पा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया, पर फिर भी इस समय उनके वर के रूप में सजते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूल से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं देवी लक्ष्मी के लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाया तो स्वामी ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। मुझे एक बार देख पाने के लिए कितने यत्न किए हैं इन्होंने, पर अब जब हमारे मिलन का क्षण निकट है, मेरा हृदय इतनी तीव्र गति से क्यों धड़क रहा है? अनंत काल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर मेरा मन इतना व्यग्र क्यों है, जैसे वो मुझे पहली बार देखने आ रहे हैं। यदि मैं उनके लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाई तो? चलिए प्रभु, रथ तैयार है। गरुड़ तुम्हारी दृष्टि में खुद को देख के थोड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। प्रभु की बारात निकलने का समय आ गया है। आपके मिलन का क्षण आ पहुंचा है। विंता, जैसे तुम्हारे मुखमंडल में मेरी छवि दिख रही है, वैसे ही श्री विष्णु को मैं दिखूं और कोई विघ्न न आए। जाओ मेरे मूषको, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन में विघ्न उत्पन्न करो। विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है।
के संचालक कृपा निधान परम प्रभु श्री विष्णु की, भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की, परम प्रभु श्री विष्णु की, भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की, शिव शंकर की, शिव शंकर की। शीघ्रता करो, प्रभु विष्णु की बारात इसी मार्ग से जाएगी। अब शीघ्र ही मैं अपनी प्राण प्रिय अपनी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को उनके वैकुंठ लेकर आऊंगा। शीघ्र आ जाइए प्रभु, इस पल के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की। इस बारात को हमें रोकना है। मेरे मूषक भाइयों, इस भूमि को इस प्रकार खोदो कि बारात मध्य में ही रुक जाए। ये विवाह मेरे प्रभु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता, ये वचन है मेरा। अब शीघ्र ही मेरे मूषक बारात का मार्ग खोखला कर देंगे और बारात फंसी रह जाएगी। ये रथ का पहिया जमीन के अंदर कैसे धंस गया? ये क्या हुआ? अभी तक बारात आई क्यों नहीं? विष्णु जी की बारात बस पहुंचने ही वाली होगी।
वायुदेव, अग्निदेव। अवश्य देवराज। ये रथ का पहिया बाहर क्यों नहीं आ रहा है? प्रयास करना व्यर्थ है देवराज। भूमि पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। इतनी मिट्टी में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? अभी कुछ समय पहले तो ये मार्ग बिल्कुल सही था, अब अचानक क्या हो गया? मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं, और ये सब जानते हैं ये असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहाँ नहीं आते। असुर अवश्य ही और असुरों का षड्यंत्र है। प्रभु की बारात में अवरोध उनके अतिरिक्त और कौन उत्पन्न कर सकता है भला? सही कह रहे हो गरुड़, ये असुर ही इतना ओछा कार्य कर सकते हैं। लक्ष्मी वहां बारात की प्रतीक्षा कर रही होंगी, पर हम सब तो यहां फंस गए। न जाने क्यों एक विचित्र सी चिंता हो रही है। प्रेम, ये भावना ही बहुत विचित्र है देवी। विरह में भी चिंता का अनुभव होता है और मिलन में भी, पर शीघ्र ही ये स्थिति अतीत बन जाएगी जब परम प्रभु आपका पाणी ग्रहण करेंगे और आपका वर्तमान बन जाएंगे। पर इस समय आपकी चिंता दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। गहरी सांस लीजिए। हाँ देवी, सखी, अब विंता को भी दासी के रूप से निकाल के साड़ी के रंग में ढाल दो। अवश्य सखी। दास्ता का जीवन व्यतीत करते हुए मैं भूल ही गई कि मैं कभी रानी भी थी। आपकी कृपा अपरंपार है देवी, अपरंपार है। अभी तक इसे मुझसे अधिक आदर और सम्मान तो मिल ही रहा था, अब इसे एक रानी के वस्त्र और आभूषण भी दे दिए। इस दासी को बार बार मुझसे अधिक महत्व क्यों मिल रहा था? एक बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ रथ को उठाने का। रुक जाइए।
अब सभी इस चक्कर को जितना मिट्टी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये उतना ही मिट्टी के अंदर धंसता चला जा रहा है। केवल ये स्थान ही नहीं, अब आगे का पूरा मार्ग भी इसी प्रकार नष्ट हो चुका है। अब बारात और सखा के रथ को इस मार्ग से ले जाना असंभव है। अभी तक प्रभु बारात के संग आए क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें आने में? नारायण नारायण, ये विघ्न दिखने में भले ही छोटा लग रहा हो प्रभु, इसके पीछे अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु विष्णु का रथ रुक जाए और मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने वाला महाशक्तिशाली गरुड़ और सभी देवता मिलकर भी इस रथ को उठा तक नहीं पाए। नारायण नारायण। गणेश के होते हुए ये विघ्न कैसे आ गया? जब विघ्न आया तो मेरे प्रभु की याद आ गई। अभी तक मेरे प्रभु का विस्मरण हो गया था। अब इस विघ्न का निवारण कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अखंड दीप जल गया है सखा। देवी लक्ष्मी ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, अर्थात गणेश जी सीधा लक्ष्मी भवन में पहुंचे हैं। देवी लक्ष्मी से मिलन की खुशी में इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। बिना गणेश जी के आवाहन के ही विवाह की रस्मों का आरंभ कर दिया मैंने। मूषक जी, ये क्या किया आपने? मैं ध्यान में इसलिए बैठा था कि इस समस्या का कोई निवारण कर सकूं, इसीलिए नहीं कि आप मेरे मामा श्री के विवाह में विघ्न उत्पन्न करें। ये आपने ठीक नहीं किया मूषक जी। प्रभु, जैसे भक्त को कष्ट से तड़पते हुए भगवान नहीं देख सकते, वैसे ही यदि कोई भगवान का अनादर करे तो एक भक्त ये चुपचाप कैसे देख सकता है? प्रभु, हमने वही किया है जो आवश्यक था। अब उन सबको समझ आएगा कि आपकी प्रतीक्षा ना करके उन लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है। आप चाहे तो दंड दे दीजिए प्रभु, हम सभी शीश झुकाकर आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे। इस विघ्न का क्या अर्थ हो सकता है देवराज? ये तो मैं नहीं जानता अग्निदेव। बस इतना जानता हूँ कि यदि ये मुहूर्त निकल गया तो इस विवाह में कहीं कोई और अड़चन ना आ जाए। इन असुरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो इसके योग्य ही नहीं है। जब तक ये किसी शुभ कार्य में रुकावट नहीं डाल देते, इन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती। इस बार अपराध असुरों का नहीं, हमने किया। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? इस विवाह में विघ्न हर्ता ही नहीं पहुंचे तो विघ्न तो पहुंचना ही था। भूल हमारी, हमने उन्हें निमंत्रण तो भेजा पर उनके यहां शीघ्र आने का प्रबंध नहीं किया। गणेश ऐसा नहीं कर सकता सखा। मैं अपने पुत्र को जानता हूं, वो जानबूझकर आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ मामा जी, गणेश आपके विवाह की सूचना सुनकर ही बहुत उत्साहित था। वो विघ्न डालने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कार्तिकेय, संभव है ये कार्य उनके स्थान पर उनके मूषक की सेना ने किया। हमें दंड दीजिए प्रभु, हमें दंड दीजिए। हमने आपके मामा मामी श्री के विवाह में अवरोध उत्पन्न किया है। हम सभी दंड के भागी हैं। पता नहीं आपको हमारे कारण वहाँ कैसी स्थिति का सामना करना पड़े। जो
ये संभावना अधिक उचित जान पड़ती है प्रभु। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। जिस ढंग से ये मिट्टी खोदी गई है, इसे देखकर यही प्रतीत होता है कि ये कार्य मूषकों का ही है। हम सब ने एक नियम बनाया था कि गणेश की अनुपस्थिति में कोई भी मंगल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा, और मेरा विवाह भी उस नियम से उपवाद नहीं। तो फिर मैं प्रभु गणेश को शीघ्र ही यहाँ ले आता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है गरुड़। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागध कहे श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागध कहे श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागध कहे श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमारा आवाहन स्वीकार कर इस विवाह में शामिल होकर सारे विघ्न दूर करें। प्रभु विष्णु ने स्वयं मेरा आह्वान किया है। दंड नहीं, भोज मिलेगा। उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन, नृत्य, संगीत और सबसे बढ़कर मेरे मामा मामी श्री की प्रसन्नता का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा मूषकों। देख क्या रहे हो, प्रस्थान की तैयारी करो। मेरे मामा मामी श्री का विवाह है और उन्होंने मेरा आह्वान किया है। गणेश, ये देखिए, मार्ग ठीक हो गया है। प्रणाम मामाश्री, प्रणाम पिताश्री। हम सब ने ही नियम बनाया और हमने ही उसका उल्लंघन कर दिया। हमें क्षमा कर दो गणेश। मैं जानता हूँ मामाश्री, आपने ये खेल क्यों रचा था, ताकि ये सिद्ध हो जाए
कि विधि का विधान आप पर भी बाध्य है। आपको भी सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब से ये प्रसंग सभी मनुष्यों को प्रेरणा देगा कि किसी भी मंगल कार्य से पहले मेरा आह्वान कितना आवश्यक है। कुछ क्षणों के लिए मुझे भूलकर आपने सभी को मेरे महत्व का स्मरण करवा दिया है मामा श्री। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब आपको मामी श्री तक शीघ्र पहुंचाने का दायित्व मेरा है। विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश की जय। 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 सब देव हमारे जय गणराजा अब देवी लक्ष्मी और मेरे मिलन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मुझे अभी भी किसी अपशगुन होने का आभास क्यों हो रहा है? किंतु क्या? अब ये सब विवाह में पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे। यही सही अवसर है मंथन करके अमृत चुराने का। माँ, आप नहीं चलेंगी? अपनी बारात को देखने की इच्छा किस वधू की नहीं होती विंता, पर मेरा जितना मन कर रहा है ना, बारात देखना मेरे लिए उतना ही कठिन है। जब आप किसी विशेष की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब आप किसी को बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हो, तब आपका हृदय नियंत्रण में नहीं रहता। भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती। ऐसा लगता कुछ भी संतुलन में नहीं। मन में भावनाओं का विस्फोट होगा और उसकी ऊर्जा आंखों में अश्रु द्वारा बह जाते। अरुण, आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। विंता, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप चलिए ना। मुझे विश्वास है प्रभु आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे।
जिस क्षण के लिए मेरा मन इतना आतुर था वो क्षण आ ही रहा है। कैसे लग रहे होंगे मेरे स्वामी? विष्णु की आंखें लक्ष्मी को खोज रही हैं। लक्ष्मी, आप कहाँ हैं? मेरे समक्ष आकर मेरे हृदय की आतुरता को शांत करें। मुझे भी आतुरता है स्वामी, आपको देखने की। ये सौभाग्य है मेरा कि संसार के स्वामी मेरे जमाता बनकर मेरे द्वार खड़े हैं। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, आइए सखा। मुख्य द्वार की ओर चलेंगे तभी तो मामी श्री के दर्शन हो पाएंगे। मामा श्री। माँ उठिए माँ, चल पीछे। क्या हुआ? क्या? अद्भुत है पुत्री, वो अद्भुत है। मैं आपके पति की क्या आरती उतारूं? सारे संसार का तेज उनके चेहरे पर है, जो स्वयं कमल नयन है। उन्हें कौन से फूल अर्पित करूं, जिससे पवित्र कोई और सुगंध है ही नहीं। उन्हें कौन सी धूप दिखाऊं मैं? संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है पुत्री आपको, पर आज प्रभु विष्णु को आपके वर के रूप में सजा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो सबका भाग्य संवारती है, आज उन्हीं के भाग्य का उदय हो गया है। बस बस देवी, बस। अगर आपके जमाई इतने सुंदर है तो मेरी सखी भी किसी से कम थोड़ी ही है। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? द्वार पूजा नहीं करनी क्या? आइए सब लोग, आइए। तुम्हें बारात देखने नहीं जाना? अरुण भी तो आया होगा ना? पर माँ, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? अकेले कहाँ? मैं हूं यहाँ पे। और वैसे भी तू सारे कार्य अकेले करेगी क्या? जा मिल ले अपने पुत्र से। इसी बहाने मैं कुछ समय देवी लक्ष्मी के साथ बिता पाऊंगी। जाओ विंता, जाओ।
उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई विंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से? जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। मैंने माँ को श्राप दिया था गुरु, जिसके कारण तुम दोनों का जीवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। वो माँ है भैया, और एक माँ अपने संतान का अपराध कभी स्मरण नहीं करती। आप भीतर जाइए, माँ भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर तू कहाँ जा रहा है गुरु? द्वार पूजा अभी किसी भी क्षण आरंभ होती होगी। पता नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारात निकलने से पहले वहां राहु था जो हम सब पर दृष्टि रख रहा था। बस कहीं असुर फिर से कोई षड्यंत्र न रच रहे हो। विष्णु के विवाह में सभी देवता व्यस्त होंगे, यही उचित अवसर है मंथन करके अमृत प्राप्त करके अमर होने का। मंथन के लिए हमें 2 भागों में बंटना होगा। वज्रांग, राहु, आधे असुरों को लेकर तुम दोनों वासुकी की पूंछ की ओर चले जाओ। मैं शेष बचे आधे असुरों को लेकर वासुकी को उसके मुंह की ओर से पकड़ता हूं। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या गुरु? नहीं महिवर, परंतु क्या? वो चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि क्षीर सागर में कच्छप अवतार में प्रभु विष्णु स्वयं विराजमान है। इसलिए वहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। इस विवाह का साक्षी बनने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है तुम्हें, इसलिए इसका आनंद लो। नारायण नारायण। हे प्रभु, सब कुशल हो, सब मंगल हो। रुक जाइए महाराज बलि। रुक जाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। इतनी धृष्टता जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, तुम दोनों उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं महाराज, ये छल मत कीजिए। यदि आपने देवताओं की अनुपस्थिति में मंथन किया तो आप संधि तोड़ देंगे। इंद्राचल, जिन संधि के नियमों की आपको इतनी चिंता है, देवताओं ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। वो सदैव हमारे साथ छल करते आए हैं और कभी किसी ने उन्हें नहीं रोका। सारे नियम हम असुरों पर ही क्यों थोपे जाते हैं? केवल इतना जानता हूं असुरराज कि प्रभु विष्णु की सहायता के बिना मंथन करना संभव नहीं है। इतनी शीघ्र भूल गए कि आप सब मिलकर भी ना मंदराचल को उठा पाए थे और ना ही मुझे हिला पाए थे। तो फिर आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना मंथन पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वासुकी, पहले हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था, अब उनके आशीर्वाद की शक्ति भी हमारे साथ है और उनके ज्ञान का बल भी। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
प्रभु, आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गणपति, वंदन स्वीकार कीजिए, नमन स्वीकार कीजिए। पधारिए प्रभु। जब तक बारात में था तब तक अपने मामा श्री के पक्ष में था, अब लक्ष्मी निवास में आकर तो अपनी मामी श्री के पक्ष में ही रहूंगा मैं। नारायण, अपने जमाई का स्वागत सत्कार करना विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति है। कृपया मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, हाँ हाँ उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। अद्भुत है ये संस्कार कि अपनी पुत्री के वर के सम्मान में उनके पैर धोए जाते हैं। पधारिए प्रभु। तनिक रुकिए नारायण, रुकिए। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कुछ अधिक ही उतावले हो रहे हैं आप। पर आगे तभी बढ़ पाएंगे जब अपनी सासू माँ से नाक खिंचवाएंगे। प्रभु की नाक खींची जाएगी? परंतु क्यों? हाँ गुरु, यही रीति है, पालन तो करना ही होगा। रुक जाइए महाराज बलि। मन में हिंसा और छल जैसे दूषित तामसिक विचारों के साथ यदि आपने मुझे छुआ भी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। प्रभु विष्णु के आशीर्वाद के बिना मैं भी इस मंथन का भाग नहीं बनूंगा महाराज बलि। यदि आप सब मुझे विवश करने का प्रयास करेंगे तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा, पर आपके इस कुटिल योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मूर्ख! तुम्हें आभास भी है कि तुम दोनों किसे धमकी दे रहे हो? जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, दसों दिशाओं में जिसकी वीरता का स्वर गूंजता है, तुम उसे धमकी दे रहे हो। तुम दोनों अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हो। ये मंथन तो हो के रहेगा, और यदि तुम दोनों को हमें रोकना है तो तुम दोनों हमसे युद्ध करो। मां, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरे?
नहीं, विवाह के हर रीत की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। उधारियों। सारी बारातियों के पैर अवश्य पखारना। अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोए? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई विंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा, मोह और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण,
मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया माँ। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं गरुड़, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अर्थविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया माँ। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी ना बना होता माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब मेरे आंसू छलकते थे। पर जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां, आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मां। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं, बस एक बार। जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी, उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है माँ। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई।
प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। नारायण लक्ष्मी नारायण
रक्षा रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। ये क्या है? महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। हम ये मंथन नहीं कर सकते। आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की। Shama